अपने इस लेक्चर में हम दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के तरीक़े पर मुख्तसरन बात करेंगे। स्टैटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत दफ़ा हमें दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना होता है। मिसाल के तौर पर मोमेंट अगर हमें मालूम करनी हो तो हमें पोजीशन वेक्टर r और फोर्स वेक्टर f का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना होता है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर दो वेक्टर हैं, एक a है और एक b है, तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करें। तो हमारा जो वेक्टर a है वो है axi प्लस ayj प्लस azk। ax ay और az जो है ये स्केलर नंबर हैं और वेक्टर a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की ये वैल्यू है इनकी। इसी तरह हमारे पास वेक्टर b है और b जो है वो है bxi प्लस byj प्लस bzk। हमारा मकसद है कि हम वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। उसके लिए हमें एक 3×3 की मैट्रिक्स सेटअप करनी होगी और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो a क्रॉस b होगा। तो इसको अगर हम इस तरह लिखें कि a क्रॉस b हमने निकालना है, तो जो हम 3×3 की मैट्रिक्स सेटअप करेंगे वो कुछ इस तरह होगी कि जो पहली रो है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे i, j और k। जो अगली रो होगी उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ax, ay और az, यानी कि a क्रॉस b में जो पहला वेक्टर है। अगर ये b क्रॉस a होता तो सेकंड में यहाँ पर हम b के जो कंपोनेंट हैं रेक्टेंगुलर वो हम लिखते, और आखिरी रो में है bx, by और bz। हमें डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका तो आता है, मगर मुख्तसरन मैं उसे दोबारा बयान कर देता हूँ। इस 3×3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के जो है वो तीन टर्म्स होंगी। पहली टर्म होगी i, वो यहाँ से आएगा, और i जो है वो मल्टीप्लाई करेगा ay bz से, ये पहली टर्म हो गई, माइनस az by से, तो ये इसकी ब्रैकेट के अंदर जो सेकेंड टर्म है वो हो गई। उसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है माइनस j, और ये j जो है वो ये वाला j है, और इसके जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो होंगी ax bz यानी कि ये, माइनस az by यानी कि ये टर्म, और आखिरी टर्म होगी प्लस k जो है वो ये है, और इस ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होंगी ax by यानी कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और सेकेंड टर्म जो होगी वो होगी माइनस ay bx यानी कि हम इस ay को bx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो होगा ये हमारा a क्रॉस b होगा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, और ये बजाते खुद भी एक वेक्टर होगा, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके i, j और k कंपोनेंट्स होंगे। दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम एक स्पेशल केस पे बात कर लेते हैं। वो ये है कि फ़र्ज़ करें ये दोनों वेक्टर जो है a और b ये एक प्लेन में है, और अपनी आसानी के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो प्लेन जो है वो xy प्लेन है। इस केस में वेक्टर a जो है वो होगा a1i, ये a1 जो है वो उसका x कंपोनेंट है, प्लस a2j ये y कंपोनेंट है, प्लस 0k क्योंकि इसमें कोई z कंपोनेंट नहीं होगा इस वेक्टर a का। इसी तरह वेक्टर b जो है वो होगा b1i प्लस b2j प्लस 0k। यहाँ पर ये बात वाज़ेह रहे कि हम ax या a1 वगैरह इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि जब हम 3×3 मैट्रिक्स सेट करते हैं तो वो कुछ इस तरह होगी कि पहली रो तो होगी i, j, k, और अगली रो होगी वो होगी a1, a2 और 0, ये 0 यहाँ से आएगा, और जो तीसरी रो होगी वो होगी b1, b2 और 0, और ये जो 0 है वो यहाँ से आएगा। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहली टर्म होगी i, ये यहाँ से आएगा, तो a2 इंटू 0 ये हो गया, माइनस b2 इंटू 0 वो ये हो गया। अगली जो टर्म है वो होगी माइनस j, तो ये j यहाँ से आएगा, और वो होगी a1 इंटू 0 ये वाली टर्म, माइनस b1 इंटू 0 वो ये टर्म हो गई। और जो तीसरी टर्म है वो होगी प्लस k, और k जो है वो यहाँ से आएगा, और वो टर्म होगी a1 इंटू b2, तो ये a1 इंटू b2 हो गया, माइनस a2 इंटू b1 यानी कि a2 इंटू b1 यहाँ से हो गया। अब अगर इसको यहाँ से देखें तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है,
गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई और ये पूरी जो सेकंड टर्म है ये भी 0 हो गई। और हमारे पास बचा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का वो है के मल्टीप्लाइड बाई a1b2 माइनस a2b1, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं तो ये कुछ नंबर होगा, स्केलर नंबर, और उसके साथ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा k, जो कि हमें पता है कि ये z डायरेक्शन में होता है। यानी कि हम मुख्तसरन यूँ कह सकते हैं कि अगर वेक्टर a और b जो हैं वो एक प्लेन में हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक और वेक्टर होगा जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।